गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। आज हम लोग 500 से आगे क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू में। ये सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स है। एनीवे हम लोग आगे देखते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट है। एआई एयर से IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किस वर्ष 2024 किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? तो इसमें होगा टीएम कृष्णन। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता इसका? तो इसमें होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। ओके, आगे देखेंगे। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो सना मीर को मिला। सना मीर को नहीं मिला, एलाबेल सदरलैंड को मिला। किसके लिए मिला? 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 का। ओके, ऑस्कर अवार्ड 2024 किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला? ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो ओपेनहाइमर को मिला। ओके, ओपेनहाइमर को मिला। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च को सीआईएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 55th। ओके, कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना? अभी नाटो का 32वां देश कौन सा बन गया? नाटो का 32वां देश स्वीडन बना। गर्भपात एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, एबॉर्शन कराने वाला संवैधानिक का दुनिया का पहला देश बन गया फ्रांस। ओके, फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन गया? तो ये पटना में बना है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। पहली महिला कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? मिशन 414 अभियान हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? 112वां स्थापना दिवस कौन मनाया? तो हमारा अपना बिहार मनाया है। प्यारा सा बिहार है, छोटा सा, बिल्कुल सही, बिहार दिवस मनाया है। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बना है? भारत का नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बना है? तो एम एन खानिलवलकर। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? 2023-24 का किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने जीता है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है? तो ये देखेंगे 525 का क्वेश्चन सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है? वैदिक घड़ी की बात करेंगे तो उज्जैन एमपी की बात करेंगे। रांगपो स्टेशन का नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? रांगपो स्टेशन के नाम से किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये होगा सिक्किम में। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रांगपो स्टेशन हुआ। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम में क्रमशः किस स्थान पे रहा है? तो इसमें होगा चौथे और 9वें स्थान पे।
हॉकी में चौथे और पुरुष और महिला हॉकी में क्लियर चौथे और 9वें स्थान पे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बना है? तो नवाब सैनी बना है, नवाब सैनी। हाल ही में चर्चा में रहा पांडे डिक्लेरेशन, पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो ये मलेरिया रोग से संबंधित है। ओके, मलेरिया रोग से संबंधित है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ओके, ऑप्शन नंबर ए। WEF द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देश में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो ये 108 स्थान प्राप्त करता है। अगर रैंक की बात करें, अंक की बात करेंगे तो 0.437 की बात करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? ब्लू लाइन तो लेबनान और इजराइल के साथ सीमा जारी करता है। देखते हैं आगे, लेबनान और इजराइल के साथ जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो एक मिनट, ओके, शरद कमल को चुना गया, शरद कमल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो धानुका एग्रीकेट लिमिटेड, किसके साथ किया है? धानुका एग्रीकेट लिमिटेड के साथ किया है। 22 मार्च इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लैक्स 02 के लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग किए। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम पुष्पक दिया गया है। किसका नाम दिया है? पुष्पक। इसरो ने क्या किया है? RLV LEX 0.202 के लैंडिंग मिशन के सफल टेस्टिंग में इसका नाम दिया है पुष्पक। ओके, बहुत अच्छी बात है। हाल ही में FSSAI देश के किन जिलों में ईट राइट कैंप के रूप में प्रमाणित किया है? ईट राइट कैंप के रूप में प्रमाणित किया है किसे? क्वेश्चन नंबर 137 इसमें हो जाएगा 100। किसे नहीं, सॉरी, कितने? ईट राइट कैंपस के रूप में कितने मान्यता दिया है? तो 100। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये आपका बेगूसराय बन गया है, बेगूसराय बन गया है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? चौथे, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे देखेंगे, PM द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? महाकुंभ, PM द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ, तो ये हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है फिनलैंड। कौन बन गया है? फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा किरण रिजिजू को दिया है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी ऐप लॉन्च किया है, याद रखना है। गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रायफ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? टाइगर ट्रायफ 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, तो ये USA के द्वारा किया है, USA के साथ किया है। ओके, किस राज्य के पुलिस ने अपराधियों के नकल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म
त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश किया है। किसने ने? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बन गई है? प्रथम महिला डायरेक्टर बन गई है गीता बत्रा। ओके, गीता बत्रा याद रखना है। गीता गोपीनाथ है, नामा राव है, अंजलि डेविड है, गीता बत्रा है, तो गीता बत्रा नाम याद रखना। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना? भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना? तो ये शीतल देवी को चुना है, शीतल देवी को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है? अहिल्या नगर कर दिया है, ये महाराष्ट्र की है। ओके, महाराष्ट्र की है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएंगी? कितने फेज में आयोजित की जाएंगी? ये 7 फेज में आयोजित की जाएगा। ओके, चालू वित्त वर्ष 23-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो 8.4%। 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला? तो ये असम से है। माजुली मास्क GI टैग किससे है? तो ये असम से है। आगे देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2023-24 भारत की रैंक कितना है? मानव विकास सूचकांक 23-24 में भारत की सूचकांक 134वां स्थान आता है। 134वां स्थान आता है। तमिलसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? 54 का आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। कहाँ पे? झारखंड। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया? नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो ये होगा मेटा के सहयोग से। मेटा के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य ने युवा उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि माई युवा शुरू किया है? सॉरी, किस राज्य ने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया होगा। ओके, देख लेता हूं आगे। बिल्कुल सही, ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? नए चुनाव आयुक्त कौन बना? तो सुखवीर संधू। प्रसार भारती के नए समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB शब्द को किसने लॉन्च किया? PB शब्द को लॉन्च किसने किया? 58 का आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। क्या हुआ? अमित शाह। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? फैज ईसा। कौन है? फैज ईसा। ओके, आगे देखेंगे भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन कौन बने? भारतीय बैंक संघ का तो RK चौधरी। कौन बना? RK चौधरी बना। ओके, बिल्कुल सही, RK चौधरी। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा गुजरात। ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल रिसोर्सेस आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNP के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखेंगे साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया।
सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 19 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया भैया? तो अपना प्यारा भारत। हाल ही में बिचेत बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना? हाल ही में बिचेत एक जिला बना जो किस राज्य से संबंधित है? बिचेत ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पे रखी है? तो गुजरात में रखी गई है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ये आपका कोचरब आश्रम हो जाएगा गुजरात, ये भी गुजरात का है। कोचरब आश्रम या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस गुजरात, सभी हो जाएगा। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024, कैटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश के साथ हुआ? कैटलेस एक्सप्रेस 2024 सेशल्स के साथ हुआ होगा, बिल्कुल सही होगा, सेशल्स। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जोकोवा किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो ये चेक रिपब्लिक से संबंधित है, चेक रिपब्लिक। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिस्कोजा, चेक रिपब्लिक के हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन हुआ? भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन हुआ है? ट्विन लेन का, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होगा नीता अंबानी को। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, नीता अंबानी। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत शक्ति का आयोजन जैसलमेर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य पनामा बन गया है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? नील वैगनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश से है? तो नील वैगनर न्यूजीलैंड से है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसने जीता? अभिनेता क्रिस्टोफर नोलन है 76 का नहीं सॉरी, ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी। एनीवे फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा अंडरग्राउंड कर दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा हमको लग रहा है, इसको एक बार चेक करके जरूर देख लें, सर्च कर लें नेट पे। किलियन मर्फी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है तो सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है। किसको? सुधा मूर्ति को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? 78 का देखेंगे तो ये मिस्र हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? लक्षद्वीप की किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना किया है? तो ये मिनिकॉय द्वीप पे स्थापना किया है। कहाँ पे? मिनिकॉय स्थापना पे। ओके, आगे देखेंगे। इसमें भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ पे किया है? ये आपका वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल में किया है। आगे देखते हैं, इसका आंसर कहीं है? यस, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 आयोजन किस शहर में किया गया? आयोजन किस शहर में किया गया? बिलासपुर में किया गया है। इसमें बिलासपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन
किस राज्य में किया, किस राज्य में किया है? 83 का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओके। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये हिसार में किया जा रहा है, हिसार। ऑप्शन नंबर सी हिसार। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये अगेन 5 की बात करते हैं। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है? किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। एशिया रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशिया रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 87 कैंसिल हो जाएगा, शिमला में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? शिमला में किया जाएगा। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को GI टैग मिला? किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीशा को GI टैग दिया गया है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? 89 में हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मलेशिया। ओके, मलेशिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजाति सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखा है? तो ये झारखंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? झारखंड। आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आदित्य योजना ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 92 में हो जाएगा 150 करोड़ रुपए। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये भी हाल ही में ऊपर पढ़े हैं, गुजरात होगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 594 का। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया जा रहा है? स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हो जाएगा 594 का तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? सुनील भारती मित्तल। क्या हो जाएगा? सुनील भारती मित्तल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 75,000 करोड़ की, दाएं से 11,000 10,000, यस 75,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? हाल ही में डेंगू बुखार को तेजी से बढ़ने के मामले में किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा पेरू। कहाँ? पेरू। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? किसके साथ मिलकर किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय के तहत। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया? गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने 600 नंबर क्वेश्चन का जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने किया है। ओके, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने UGC श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? किस विश्वविद्यालय को UGC ने श्रेणी 1 का दर्जा दिया? तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये हो जाएगा स्वीडन। कहाँ हो जाएगा? स्वीडन।
हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास रखा? किस जिले में पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास रखा गया है? 603 का भोजपुर। क्या हो जाएगा? भोजपुर। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया? निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह क्रिकेट रखा गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, याद रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर आयोजित किया जा रहा है। आज का हमारा 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, 605 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स प्लीज अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर करें। थैंक यू। ऐसे ही बने रहे, आगे भी सीरीज चलता रहेगा। धन्यवाद।